हेलो एस्पिरेंट। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सेल की पूरी दास्तां को देखा, कोशिका को देखा। उसमें हम लोगों को पता चला कि जो हमारा इस शरीर है वो किससे बना है, एक सेल से मिलके बना है, जो आगे चल करके मल्टीपल डिवीजन करता है, जिसमें बहुत सारा डिवीजन होता है और इस तरह से एक बड़ा सा आकार ले लेता है। यानी हम लोग का एक नींव जो है, फंडामेंटल जो है, सेल हुआ करता था। तो आप लोग को जान करके बहुत हैरानी होगा और चीजों को समझने में आसानी होगा कि सर जो ये हमारा शरीर का स्ट्रक्चर जो है ये निमन कैसे है, इतना सुंदर कैसे है, इसका ढांचा इतना बढ़िया कैसे है। हम दिखते हैं, आप दिखते हो, तो हम लोग का सर हाथ ऐसे स्ट्रक्चर में कैसे है, गोड़ इतना बढ़िया कैसे है, चेहरा का बनावट इतना बढ़िया कैसे है, और हम लोग का आउटफिट किस तरह से है। हम लोग आउटफिट से भी पहचान लेते हैं कि कोई लड़का है, कोई लड़की है। तो ये सर समस्या और ये जो समाधान दोनों कैसे हो सकता है कि हम लोग देख कर भी, दूर से भी पहचान लेते हैं कि कोई लड़का है, कोई लड़की है। यानी एक आउटफिट एक स्ट्रक्चर देने का काम सर हमारे ढांचा को कौन कर रहा है, ये हमारे सेल को मढ़ने का काम कौन कर रहा है। तो काम कर रहा है भाई साहब स्केलेटन सिस्टम, यानी वो कंकाल तंत्र जिसकी चर्चा आज हम लोग आपको सामने रखेंगे। कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम भैया कुछ भी नहीं है। तो ये एक क्या काम करता है, हम लोग को बॉडी का ढांचा देने के काम करता है। तो जब ये ढांचा देने का काम करता है तो इसके बहुत सारे पार्ट्स होंगे, सबका अलग अलग फंक्शन होगा। और ये पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बता दें आप लोग को कि इससे रिलेटेड इसमें सबसे पहले सवाल बनता है ज्वाइंट से। तो जोड़ों से लेकर के, जोड़ों का दर्द ही नहीं, दर्द जोड़ों का दर्द जो है बुढ़ापा में देता है, लेकिन बीपीएससी जोड़ों से सवाल पूछ करके ये जवानी में दर्द देने का काम करती है। तो हम लोग इस जोड़े को, ज्वाइंट को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग रिबकिच के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग अपने लिम्स के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक्सियल एपेंडिकुलर दोनों डिवीजन है। ऐसे आप सीधा खड़ा हो तो ये आपका एक्सियल पोजीशन है, और आपका दोनों ये हाथ, दोनों पैर, कमर के नीचे ये सब क्या हो गया, अपेंडिकुलर। तो हम लोग बहुत अच्छे से इस चैप्टर में, मतलब इसके लिए नहीं कि भाई साहब तुम तैयारी कर रहे हो, इसलिए पढ़ना जरूरी है कि तुम इंसान हो। भाई तुम्हारे शरीर में कौन कौन हड्डी है, चोट लग गया, डॉक्टर के बोलना पड़ेगा कि माई हैंड इज इन पेन, ऐसे कहोगे। भाई चोट लगा है एल्बो में तो एल्बो में कहो, ह्यूमरस में कहो, थाई में कहो। तो थोड़ा सा हड्डी के बारे में जानो, थोड़ा सा बोलो। स्कल में 29 गो हड्डी होता है, 8 गो जो स्कल होता है क्रैनियम बोलते हैं। ये जो हमारा ढांचा है, देखिए मान लीजिए हम अपना फोटो में, अरे यहाँ तो लगले है, देखिए इसको क्या बोलते हैं, नीचे का हटा दीजिए, लोअर जॉ हटा दीजिए, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रैनियम बोलते हैं। इसको मैंडिबल बोलते हैं, मैंडिबल बोलते हैं। ये हमारा क्या है, क्रैनियम। तो इस क्रैनियम में क्या होते हैं, 8 होते हैं, 8 तरह का बोन होता है। इस तरह से देखिए, इसको क्या बोलते हैं, धागा धागा, इसको सूचर बोलते हैं, यानी सिलाई। हिंदी में इसको सिवान कहते हैं, सीवान। ठीक है, तो कंफर्म कर लीजिएगा, सिवान ही बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का बोन होता है, 1 2 3 4 5 6, और 2 उधर 3D में फिगर को देखेंगे तो 7 8 बोन होते हैं हमारे। तो इस तरह से तो आप लोग को पता होना चाहिए। बोलेगा डॉक्टर के जाके कि मेरे टेम्पोरल बोन में हो रहा है, इसको टेम्पोरल बोन बोलते हैं, कनपट्टी के ऊपर, कान के ऊपर टेम्पोरल बोन में पेन हो रहा है, ऑक्सीपिटल बोन में पेन हो रहा है। तो थोड़ा सब टेक्निकल बात है, थोड़ा सा पढ़ल लिखल जाके डॉक्टर के सामने बोलोगे तो लगेगा कि हाँ बढ़िया से इलाज करेगा, कि अनाप शनाप कोई दवाई एंटीबायोटिक दे करके नहीं छोड़ दे, तो बढ़िया से दवाई दे। तो हम लोग के पास आज का कहानी है, जो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, स्केलेटन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। भाई कंकाल तंत्र क्या है, कंकाल तंत्र में बहुत सारी हड्डियां हैं हमारे। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि लगभग 126 अपेंडिकुलर होते हैं, और इधर 80 90 को शायद वो हमारे एक्सियल होते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसका कहानी को डिस्कस करेंगे बढ़िया से। फिर हम लोग बेस बोन का डेवलपमेंट देखेंगे कि कैसे कैसे बोन डेवलप हुआ है, रेगुलर बोन, इरेगुलर बोन, कौन कौन सा हड्डी का क्या नाम है। ठीक है ना, तो निश्चिंत रहिए और इसमें बने रहिए, क्लास में बने रहिए। हम इसलिए नहीं कहेंगे कि बने रहने के लिए कि भाई साहब एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए बने रहो भाई कि आपके एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके निजी जिंदगी का है। कम से कम अपने बारे में जानने के लिए कि हाँ हमारे शरीर में कितना हड्डी है, किस तरह का कौन हड्डी है, कौन सा जोड़ है, कौन सा ज्वाइंट है, रिबकेज के अंदर क्या क्या है, लीवर है, किडनी है, क्या क्या है, पैनक्रियाज है। तो जानने के लिए हमारे लीवर, हमारे रिबकेज में कितना हड्डी है, स्टेरनम, स्टेरनम जो कि बीच में होता है रिबकेज का, सब बताएंगे। तो थोड़ा बेसिक बेसिक जानकारी 6 क्लास का किताब एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया से, बहुत प्यार से समझाया हुआ है। तो अगर यहाँ पर जो हमारे वीडियो को देख रहा है स्टूडेंट, अगर वो ग्रेजुएशन पास्ड है,
अगर उसको 6 क्लास के नहीं आ रहा है तो समझ ले भाई कितना कितना शर्म के बात है कि 6वां क्लास के तुमको ये कहानी नहीं पता है कि रिबकेज में कै गो हड्डी होता है और स्कल में कै गो हड्डी होता है, क्या फंक्शन है रिबकेज का। ठीक है, तो भाई तुमको नहीं पता कि कौन सा इंजाइम रिएक्ट होता है, कौन सा रिएक्शन, मान लेंगे कि ये पढ़ने का चीज था हायर क्लास में, लेकिन छठा क्लास का बच्चा का पूछ देगा कि भैया दीदी तनी बता दीजिए, मुंह लटक जाएगा भाई और इतना बेइज्जती फील होगा। तो इसलिए इसलिए पढ़ो, जरूरी नहीं है इसलिए कि हाँ बीपीएससी में पूछा, बीपीएससी इसीलिए सवाल को ज्यादा पूछता है क्योंकि भाई उसको पता है, बेसिक जानकारी होना चाहिए सब। एक एसडीएम एक डीएसपी को थोड़ा सा बेसिक जानकारी तो होना चाहिए। केस लिखने जा रहे हो भाई, केस लिखने गए, तुमको पता ही नहीं है कि इसको चोट लगा कैसे है, उकार है कि भैया हमारा हाथ नहीं पखुरा कबार दिया है, तुम उसको लिखोगे कि हिज पेक्टोरल गडल हैज बीन ब्रोकन आउट, क्या एफआईआर बनेगा बढ़िया। जब कोई भाई बढ़िया जज पढ़ेगा, जब कोई एओआर बढ़िया पढ़ेगा, एडवोकेट एंड रिकॉर्ड जो बढ़िया है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो बनता है, आईओ होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहोगे तुम, तो क्या कितना बढ़िया इंपैक्ट पड़ेगा जब तुम्हारा कोई एफआईआर पढ़ेगा। सामने वाला भाई डिटेक्ट करता है सामने से बैठ के कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, तो तुम उस रिपोर्ट को बनाओगे भाई तो कितना सुंदर बनाओगे। तो उस ये सब चीजों को देखते हैं लोग, इसीलिए ये सब चीज पढ़ाने का जरूरत है। चोट लग गया भाई मारपीट में, तो वो सब तो बात की बात है, पहले ध्यान से देखिए। देखिए स्केलेटन सिस्टम, उसके बाद हम कहां स्विच करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। थोड़ा सा हम ओवरव्यू दे दिए अब एस्पिरेंट को लेकर के कि एस्पिरेंट लोग क्या देखते रहो कैसे वीडियो को कंप्लीट करेंगे। सेल, सेल में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों लोग का शिकायत है कि भाई साहब आप कहे थे कि क्वेश्चन कराएंगे और हम बुकलेट भी देंगे, तो हम देंगे, लेकिन क्यों हम रोक के रखे हैं भाई साहब, इस बात को समझिए। सेल जब हम कराए थे तो उसको हमने जोड़ दिया है किसके साथ, स्केलेटन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम। और मेरा मन थोड़ा सा लालची हो गया है तो हमने इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को इसी में रख दिया है। अब देखो, देखो भाई हम इस तरह से कर क्यों रहे हैं, बात को समझो। हम कोई यहाँ पर ये तो पेड बैच तो है नहीं कि हम पैसा ले रहे हैं तुम लोग से पढ़ा रहे हैं, ये एक फ्री यूट्यूब लेक्चर है। तो हम फ्री यूट्यूब लेक्चर में चाहते हैं भाई साहब, चाहते हैं कि तुम्हें के जो मिले एक परफेक्ट मिले और तुम लोग को एक भरोसा हो जाए कि हाँ गिरजेश सर से पढ़ रहे हैं, गिरजेश भाई से पढ़ रहे हैं तो बढ़िया से पढ़ रहे हैं, वो हमको अच्छा से गाइड कर रहे हैं, एक अच्छा मेंटर की तरह से। ऐसे नहीं कि जहां तहां से कुछ हो करा दिए। हम बहुत सारा चीज प्लान है यूट्यूब पे 71st को लेकर के, जहां जिन जिन दोस्त को, जिन जिन सखियों का रुका है, जिन बहनों का रुका है 70th और 69th, उनका दर्द हम 71 में साझा करेंगे। और ये 1500 प्लस वैकेंसी, 1500 प्लस वैकेंसी है सर इस बार, 150 प्लस एसडीएम। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम लोग मद्देनजर रखते हुए, और हम लोग तो इसमें क्या किए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी जोड़ दिए हैं। तो चारों ये सब सिस्टम पढ़ लेंगे ना, तब सवाल पटकेंगे भाई, समझ रहे हो ना, तब सवाल लाएंगे प्रीवियस ईयर भी और अपना सवाल भी, जिसका आप तुम लोगों को भाई पता है ये है कि चांस कितना होता है मेरे सवाल का, फिर से सोचना, 80, मोर देन 80%। काहे हम बोल रहे 99%, डिटॉल जब कीटाणु को नहीं मार सकता है तो हम कौन है। ठीक है, तो मोर देन 80% का जो हम रहता है कि हाँ भाई सवाल आएगा, जिसका प्रूफ पीछे आपका पड़ा हुआ है लेक्चर में, देख लीजिए। 70th बीपीएससी मेंस के लिए हम कराएं, और जिसका आपका यूट्यूब लेक्चर में उसमें शेड्यूल किया हुआ है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस में, किस तरह से एग्जैक्ट कॉपी सवाल, सवाल का एग्जैक्ट कॉपी पूछ दिया गया मेंस में। तो इस बार प्रीलिम्स में धमाका करेंगे हम लोग, उसके लिए पहले पढ़िए, आइए कहानी समझते हैं। स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्र मंत्र है। उसके बाद सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी में क्या आएगा भाई साहब, ब्लड आ जाएगा। ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारा सवाल पूछता है बीपीएससी ब्लड को लेकर के। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्टार मार्क देखिए, पीला रंग से, जो बच्चा आज नया मेरे को देख रहा है उसको हम बता दे भाई, पीला रंग से हम जो लिखते हैं समझो वो तुम्हारे लिए रामबाण है, वो तुमको बढ़िया से उसको कंसोलिडेट करके रखना है। पीला रंग में हम लिख रहे हैं इसको, क्या है भाई साहब, यहाँ हार्ट, दिल धड़कता केहू के प्यार में, यही दिल को धड़काना है बढ़िया से। ठीक है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे, हार्ट को पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड जब ब्लड पढ़ेंगे तो हम लोग इसको कनेक्ट इससे इसलिए किए हैं भाई साहब क्योंकि हम लोग यहाँ वेन्स पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कि हार्ट में कौन सा वेन जो है खून लेने का काम ले पहुंचाता है भाई। अगर मान लीजिए हमारा हार्ट है, हमारा 4 गो चैम्बर वाला हार्ट है भाई साहब, तो इसमें मान लीजिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी साफ सुथरा ब्लड लेकर के, तो कौन सा क्या बोलते हैं उसको, रक्त वाहिनियां जो है ना, रक्त को वाहन से लेके आती है, ठीक है ना, वो कौन सा खून साफ लेके आ रही है, कौन गंदा खून लेकर के बाहर जा रही है। भाई हार्ट में जब खून साफ हो गया तो साफ होकर भी बाहर निकलता है, और गंदा खून भी गंदा खून उसमें लेकर के जाते हैं लोग कि यहाँ पर इसको साफ करो, और साफ खून वहां से लेकर के जाते हैं। तो इन सब चीजों को हम लोग किससे जोड़ेंगे, नर्वस सिस्टम में। और जब नर्वस सिस्टम में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है, इसमें ब्रेन के बारे में। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम इसलिए दे दिए भाई साहब कि इंट्रोडक्शन रहेगा क्लियर तो स्प्राइट पीने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आइए, स्केलेटन सिस्टम जो हमारा बॉडी का ढांचा है, जो सुंदर बहुत सुसावन दिख रहा है, सुशोभित और सुंदर दिख रहा है, उसके अंदर तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण है। क्या क्या है? बोन, बोन पहला, दूसरा मसल, तीसरा कार्टिलेज। देखो भाई, हड्डी के बारे में आज क्लियर कर देंगे, मसल के बारे में आज क्लियर कर देंगे, कार्टिलेज का सेकंड पार्ट में शुरू ही करेंगे हम कार्टिलेज से। तो हमारा कुछ पढ़ाने का तरीका है, स्ट्रक्चर है, जिसमें मजा आना चाहिए हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट हैं। तो हम लोग कार्टिलेज को करेंगे, लेकिन कार्टिलेज बताएंगे, आज भी बताएंगे कार्टिलेज होता क्या है, किस तरह का कहानी होता है, ठीक है। तो हमारा स्केलेटन सिस्टम जो हमारा कंकाल तंत्र है, कंकाल जो देखते हो इसे स्कूल में टांगा हुआ, बायोलॉजी लैब में टांगा हुआ, कॉलेज में बहुत सारा देखेंगे, कॉलेज का लैब में टांगा हुआ रहता है। तो ये जो कंकाल तंत्र बना हुआ है, इसमें मुख्य रूप से क्या है? हड्डी है, कार्टिलेज है और मसल है, ठीक है। तीन चीज से ये मिलके बना हुआ है। ये सर जो बोन इसके अंदर है, मुख्य रूप से हड्डी जो है कैसा है, कैसा हड्डी है? ये हार्ड है, ठीक है ना, हार्ड है, नॉन इलास्टिक है। क्या है भाई साहब? नॉन इलास्टिक है। बात समझ में आ रहा? धीरे धीरे यूं ही हम घुस जाएंगे तुम्हारे दिल में कि तुम्हें सारी बातें याद दिला देंगे, है ना। वही तरह है, सब धीरे धीरे दिमाग में घुसेंगे हम, ठीक है, और सब बात याद दिला देंगे परत बाई परत। कहीं कुछ समस्या ही नहीं है। आराम से ईयरफोन डाल लो भाई, आराम से लेक्चर डाल लो, अब नहीं तो मन हो तो स्पीकर में लगा लो, तो अपने भी सुनो, घर में हो तो घर में भी सुनाओ लोगों को, ताकि अपने बारे में समझ सके। तो ये बोन कैसा होता है भाई साहब? ये हार्ड होता है, नॉन इलास्टिक होता है, ठीक है, ये लचीला नहीं होता है। एक बात, बोन बनता है किससे? फ्रॉम कार्टिलेज। सर ये बात नहीं समझ में आया। हड्डी, आप एक लाइन लिख दिए हैं पीछे कि बोन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओसिफिकेशन। चलिए ये तो ठीक है, ये तो समझ में आता है कि ओसिफिकेशन प्रोसेस को कहते हैं, हड्डी बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ओसिफिकेशन कहते हैं। लेकिन सर ये बात नहीं पच रहा है कि बोन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, तो पचाते हैं आराम से, डाइजिन लेने का जरूरत नहीं है। तो भाई साहब क्या है कि जब हम लोग इम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, गर्भ में होते हैं, उस टाइम क्या होता है, हमारे जो जितने भी बॉडी पार्ट्स डेवलप हो रहे होते हैं, उसमें क्या होता है, वो कार्टिलेज के फॉर्म में रहता है। अब यहां पर हमको जरूरी हो गया कार्टिलेज बताना। तो कार्टिलेज क्या है भाई? तो कार्टिलेज जो होता है, सॉफ्ट एंड इलास्टिक स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट एंड इलास्टिक स्ट्रक्चर है। तो ये क्या काम क्या करता है? तो ये दो हड्डियों के बीच में होता है। देखिए देखिए, यहां पर हम थोड़ा सा पीला रंग से जो दिखा रहे हैं, ये दोनों हड्डियों के बीच में होता है। ये काम करता है, हड्डियों को टकराव से बचाता है, हड्डियों को फ्रिक्शन से बचाता है, और सपोर्ट देता है हड्डी को, ताकि क्या करे, हड्डी एक दूसरे से टकरा करके वहां पर पेन क्रिएट ना हो, वियर एंड टियर ना हो, ठीक है। तो यहां पर कार्टिलेज भी इंड ऑफ द थाइज यहां पर भी प्रेजेंट होता है, जहां जहां लॉन्ग बोन इंड होता है। कार्टिलेज हमारा देखिए रिबकेज के यहां पर प्रेजेंट होता है। जब हम रिबकेज कल पढ़ाएंगे तब आप लोग देखिएगा कि रिबकेज के ऐसे स्टार्टिंग में वहां पर क्यों प्रेजेंट होता है भाई साहब? तो वहां इसलिए प्रेजेंट होता है कि ऐसे ऐसे है, हमारे रिब है ना, तो रट मनी इसे चापोगे तो टूट जाएगा, क्योंकि रिबकेज क्या है, इस तरह से बना हुआ है। तो इस पे हल्का सा इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए तो स्टार्टिंग में कार्टिलेज होता है यहां पर। बाकी इस जगह बोन है, उसको बोन फ्लैट बोन का टाइप है ये। तो यहां पर सिर्फ कार्टिलेज होता है ताकि इसको फ्लेक्सिबल बनाए। तो छाती पे कोई से हाथ रखा, भसा के मनी तुम्हारा टूट गया रिबकेज, ले छाती टूट गया, ठीक है ना, हाय रे करेजवा टूट गया तुरंत भर में। तो उस तरह का करेजा नहीं रखना है, ठीक है। तो आप लोग इस बात को समझे। उसके बाद ये क्या है, सॉफ्ट, तो इसी से कार्टिलेज। तो हम बता रहे थे कि जब हम लोग इम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, गर्भ में होते हैं, तो ये सॉफ्ट एंड इलास्टिक चीज होने का जरूरत होता है हमारे बॉडी में। अब मान लीजिए हम लोग का पैर, क्योंकि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो वुम में क्या करता है, वो अपने पैर को बार बार टच करता है और अपने फिंगर को बार बार टच करता है मदर के स्टमक लिनिंग में, जो कि वुम बोलते हैं हम लोग। जो तो माता के गर्भ में बच्चा बार बार अपने पाँव को ऐसे टच करता है और अपने हाथ को भी टच करता है। तो अगर उस समय वो हड्डी का रहेगा, नुकीला रहेगा, तो मदर का यूट्रस में, मदर का वुम में क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, चोट लग सकता है। तो ठीक है ना, तो इसी वजह से क्या होता है, सॉफ्ट एंड इलास्टिक होता है। तो जब बच्चा जन्म लेता है और माँ के गर्भ में होता है, तो सबसे ज्यादा उसमें क्या होता है, कार्टिलेज रहता है। जब बच्चा गर्भ से बाहर निकल गया तो धीरे धीरे कार्टिलेज किस में परिवर्तित होता है, हड्डी में परिवर्तित होता है। तो हम लोग का सबसे ज्यादा संख्या, और एक बात बता दें यहाँ पर कौन सा कार्टिलेज, तो हायालिन कार्टिलेज, याद रखिएगा आप लोग। एक तरह का कार्टिलेज होता है
हाइलिन कार्टिलेज। ये कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है भाई साहब? ये प्रेजेंट होता है माँ के गर्भ में। कार्टिलेज तीन तरह के होते हैं, हाइलिन होते हैं, इलास्टिक होते हैं, फाइब्रिक होते हैं, ठीक है। तो ये हाइलिन कार्टिलेज का मात्रा सबसे ज्यादा माँ के गर्भ में होता है। यही हाइलिन कार्टिलेज जो क्या करती है, आकर के बाहर बच्चा जब जन्म लेता है तो यही बोन में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। ये हाइलिन कार्टिलेज आप लोग याद रखिएगा। इसके अंदर कोलेजन फाइबर एब्सेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर क्या है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। हमको यही एक बाकी है ना, यही रहता है कि हम थोड़ा सा छेड़ देते हैं, पूरा छेड़ना पड़ता है। तो कोलेजन फाइबर और क्या होता है, कॉन्ड्रियोसाइट, कॉन्ड्रियोसाइट्स। इस ये दोनों से मिल करके क्या बनता है, कार्टिलेज बनता है, कॉन्ड्रियोसाइट और कोलेजन फाइबर। तो कॉन्ड्रियोसाइट इसमें प्रेजेंट रहता है हाइलिन में, लेकिन कोलेजन फाइबर एब्सेंट होता है, इसीलिए। तो कोलेजन फाइबर क्या काम करने का काम करता है, ये हार्डनिंग करने का काम करता है, ठीक है ना, बोन को। तो ये उस समय एब्सेंट रहेगा तो अच्छा बात ना रहेगा, तो क्या करेगा, हार्ड कर देगा कार्टिलेज को। वहां पर हार्ड नहीं चाहिए माँ के गर्भ में, ठीक है। आप लोग भाई अब बोन को डेवलप करने में सर सेल का कौन सा सेल का योगदान है, हमारे बॉडी के अंदर कौन से सेल का योगदान है, तो ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है, अब देखिए बोन के बाहरी हिस्सा को बनाता है। जैसे कि ये देखिए, ये आपका बोन है भाई साहब, ये देखो बोन है, ये बोन है। तो बोन के बाहर का हिस्सा, जैसे कि कैसे समझा है, देखो ये बोन हो गया एक तरह से, तो ये बोन का बाहर का हिस्सा हो गया। और अंदर का हिस्सा कौन बनाता है, अंदर का हिस्सा बनाता है ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है। बी से बाहर याद रखिएगा, सी फॉर अंदर, ठीक है। तो ओस्टियोब्लास्ट इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ आउटर बोन, आउटर बोन देखिए हार्ड आउटर बोन, ठीक है, और क्रिएट नैरो कैविटी, अंदर खोखला, यही क्या करता है, बोन मैरो कैविटी का फॉर्मेशन में। तो यहां पर एक सवाल हो सकता है कि विच सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन मैरो। तो ये देखिए हड्डी के अंदर खोखला स्पेस जो है, जैसे कि पेन का ढक्कन हम आपको दिखाए ना जी, देखा ना तुम लोग सब, तो ये क्या है, ये हॉलो स्पेस है, ये हॉलो स्पेस है। तो ये हॉलो स्पेस, ये वाला अंदर वाला कौन बनाता है, ये अंदर वाला का बात कर रहे हैं, ये अंदर वाला कौन बनाता है, तो ओस्टियोक्लास्ट बनाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। अभी आगे पढ़ाएंगे कि बोन मैरो, येलो बोन मैरो बीच में होता है, साइड साइड में व्हाइट बोन मैरो होता है। तो ये क्या करने का काम करता है, ओस्टियोक्लास्ट अंदर का स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है हड्डी का, ठीक है, हॉलो कैविटी बनाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर सब छोटा छोटा चीज, इसीलिए बोन मैरो वहां पर। अब आइए कॉम्पोजिशन। अब सबसे ज्यादा इसमें हड्डी में सबसे ज्यादा कॉम्पोजिशन किसका होता है भाई साहब, तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट का। देखिए ध्यान देंगे दीदी लोग, ध्यान देंगे, आप लोग तो गड़बड़ कर देते हैं, खास करके यहाँ पर ज्यादा बायोलॉजी में गलती लड़कियां ही करती हैं। सही मानते हैं सब, उन लोग का परसेंटेज ज्यादा होता है बायोलॉजी में, लेकिन गलती करने का भी संख्या उन लोग का बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। देखिए तो 62% इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जिसमें क्या होता है, मेनली कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम 62% होता है। और 38% ओशियन प्रोटीन होता है। तो कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन में, और बार बार ये सवाल पूछा जाता है। अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ है, यूपी पीसीएस में ये पूछा गया है, ये ओशियन प्रोटीन क्या है, बच्चा कंफ्यूज हो गया ओशियन प्रोटीन को लेकर। तो ओशियन प्रोटीन हड्डी का प्रोटीन है। तो ये मत समझना भाई कि हम सिर्फ एक स्टेट बिहार का क्वेश्चन, तुम लोग को कहीं जाने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि हम इसमें अदर स्टेट पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, दूसरा लूसेंट, तीसरा घटना चक्र, ये सब सबको मिक्स करके हम किताब का नाम ओपनली ले लेते हैं। जरूरी है भाई, बच्चा सब पढ़ रहा है, भटके का है, हमको सबसे कोई दिक्कत नहीं होता है। ये सब बढ़िया बढ़िया और राइटर है, बढ़िया बढ़िया, हमसे श्रेष्ठ है तो हम काहे नहीं नाम लेंगे, और हमसे खराब भी रहेगा तो काहे नहीं नाम लेंगे। कोई समस्या हमको इन सब चीज का नहीं है सर, इन सब चीज से एकदम ऊपर उठ गए हैं। बच्चा को जहां से फायदा हो, हम जब तैयारी कर रहे थे तो हमको जहां से फायदा होता तो हमको टीचर लोग बताते थे। तो हम अगर आपका मेंटरिंग कर रहे हैं तो हम काहे नहीं बताए तुम लोग को, जरूर बताते हैं, हम ऐसे कुछ नहीं बोलते हैं दूसरा दूसरा नाम से, दम सेम नाम बताएंगे। इन सब सारा चीज का मिक्सचर है ये, आपका टेंशन नहीं लेना है। तो इसको जाकर के देख लो, कहीं भी आपको मिल जाएगा। चलिए कहानी को अब आते हैं, ठीक है। 38% ओशियन प्रोटीन होता है। अब आता है कि पेरुस्टेनम, पेरुस्टेनम क्या होता है, ये बोन का आउटर फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए हम बात को बताते हैं, ये काम क्या करता है, पहले इस बात को समझ लो। ये कनेक्ट द मसल वाया लिगमेंट एंड टेंडन। ये लाइन नहीं समझ में आएगा तो हम समझाते हैं। अब देखो भाई, यहां पर फिगर को देखो ध्यान से, इधर कैमरामैन फोकस कर दो थोड़ा। देखिए टेंडन का क्या काम है, पहले इस चीज को समझ लो।
टेंडन। टेंडन हिंदी में पता नहीं क्या लिखते हैं, टेंडन ही लिखते होंगे हम। टेंडन का क्या काम है भाई? टेंडन का काम है बोन टू मसल, बोन और मसल्स को जोड़ने का काम है। सर यहां पर इसको पहले साफ कर दो, हम कर रहे हैं बाबू। क्या है कि ये हमारा क्या है, मसल, ये देखिए मसल, और इसके अंदर ह्यूमरस बोन है। तो ह्यूमरस बोन और मसल, हम पहले हाथ का दिखाएं फिर फोटो में दिखाएंगे। ये देखो, ये हमारा मसल है और ये हमारा टेंडन है। तो मसल को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन। ठीक है, ये मसल हो गया, लाल वाला मसल है, और ये वाला हमारा बोन है। ठीक है, देखो बोन, ये मसल और बोन, बीच में कौन आया? टेंडन। देखो टेंडन को पीला करता है। ठीक है, तो मसल और बोन जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन। ठीक है भाई, लिगामेंट का हुआ भाई साहब, लिगामेंट को समझो। लिगामेंट क्या करता है भाई साहब? लिगामेंट बोन टू बोन का कनेक्शन है, बोन टू बोन। ये देखो, ये देखिए, ये कोई हाई बोन हुआ और हाई बोन हुआ, बीच में कौन है? लिगामेंट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत और समस्या हो तो बोलो, कोई दिक्कत और समस्या हो तो बोलो, बार बार हम यही बात बोलेंगे, बोलना है। यहां पर स्पष्ट हुआ कि नहीं? फिगर को स्पष्ट फिर से कर देते हैं, लेट मी टेक मोर टाइम, है कि नहीं? हमें कुछ और समय देने का कष्ट करें। मसल टू बोन कौन जोड़ेगा भाई? बीच में लिगा टेंडन, कोई दिक्कत नहीं, या बोन टू मसल बोल लो, कोई समस्या नहीं है। बोन और बोन को कौन जोड़ेगा भाई साहब? लिगामेंट जोड़ेगा, कोई समस्या नहीं। तो भाई साहब ये जोड़ेगा तो, लेकिन इसके लिए कोई ग्लू तो चाहिए। वही क्या है? वही है पेरिस्टोटेनम। पेरिस्टोटेनम, पेरिस्टोटेनम इज अ ग्लू विच इज यूज्ड बिटवीन द लिगामेंट एंड टेंडन टू कनेक्ट द बोन। कोई समस्या हुआ क्या? ये मान लीजिए एक एगो ही हड्डी है, एगो ही हड्डी है, और ये लिगामेंट है। ठीक है, दोनों हड्डी के बीच में लिगामेंट है। तो लिगामेंट के हई छोर पे कुछ ग्लू चाहिए ना, फाइब्रस स्ट्रक्चर चाहिए ना, यहां पर इस छोर पे कुछ फाइब्रस स्ट्रक्चर चाहिए ना, तब ना दोनों जुटेगा। मानते हैं ये दोनों जुटेगा इसी के थ्रू, लेकिन इसके ऊपर भी यहां पर प्रेजेंट रहेगा, यानी दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, यानी पेरिस्टोटेनम इज प्रेजेंट ऑन द बोन। लिख लो भाई, जो हम लिख रहे हैं लिखो, प्रेजेंट ऑन द बोन। कौन द बोन? विच इज, अरे मिटाओ इस सबको और लिखो, काम कर जल्दी। हाँ, विच इज गोइंग टू बी कनेक्ट, जो जुड़ने जा रहा हो। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई समस्या? यानी सर जो एक हड्डी दूसरा हड्डी से जुड़ने जा रहा है, एक मसल दूसरा बोन से जुड़ने जा रहा है, तो उसके बीच में लिगामेंट और टेंडन आएगा, लेकिन वहां पे प्रेजेंट कौन होंगे? ये प्रेजेंट होंगे। कनेक्ट द मसल वाया लिगामेंट एंड टेंडन। क्या बोल रहा है? मसल को किससे जोड़ता है? वाया। बीच में कौन आता है? लिगामेंट एंड टेंडन्स। फाइब्रस लेयर कवरिंग बोन सरफेस, बोन सरफेस को ये देखो, पेरिस्टोटेनम कहां प्रेजेंट है? ये देखिए बोन के सरफेस पे, यहां पे है। अब यहां से आकर के कोई हड्डी जुड़ेगा, ठीक है, जुड़ेगा। देखिए फाइब्रस लेयर है। हाँ, तो इस तरह का फिगर है, फिगर से समझ में आता है तो समझिए, कहानी आप लोग के लिए आसान होगा। अब देखिए बोन मैरो का बात कर रहे थे, इसको क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। भाई जहां जहां तक पॉसिबल होता है ना, हम हिंदी रख देते हैं। समस्या हमारे साथ ये भी हो गया ना कि हम थोड़ा सा अंग्रेजी मीडियम में ज्यादा कंफर्टेबल है, और थोड़ा सा उसी में तैयारी भी किए, उसी में पढ़ाई भी किए, तो थोड़ा सा हिंदी मीडियम में समस्या हो जाता है। समस्या ये हो जाता है कि उसको लिखने का समस्या हो जाता है, और टाइपिंग का भी समस्या हो जाता है। उसका पूरा व्यवस्था किया जा रहा है। आप लोग को जो भी नोट्स मिलेगा तुम लोग को भाई पूरा मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तो थोड़ा सा अभी हमें वक्त दे, धीरे धीरे अब हम कोशिश कर रहे हैं चीजों को दोनों में रखने का। ठीक है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स बिहार में बच्चे ज्यादातर क्या है, अभी 62% बच्चे ने क्या दिया है? हिंदी मीडियम में मेंस लिखा है। ठीक है, आइए, बोन मैरो क्या है? बोन मैरो अभी बता दिए थे, इट इज अ हॉलो कैविटी। ये भैया क्या है? हॉलो कैविटी है। ये एक हड्डी है आपका, ये देखिए हड्डी को बीच से काटे हैं। खसी का मीट कौन कौन खाया है? जो वेजिटेरियन है भाई थोड़ा माफ करना, उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आया। तो खसी का मीट में क्या होता है? नल्ली वाला पीस होता है। नल्ली वाला पीस याद करो, ऐसा रहता है, मिर्जापुर ऐसे ऐसे ठोकते थे, तो उसके अंदर से जो निकलता था ना, वो क्या था? वही बोन मैरो के अंदर डेवलप्ड जो कितने होते थे, वो मटेरियल थे ऑफ द लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन के अंदर मटेरियल जो डेवलप होता था, व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स, वही था। तो उसको तुम ऐसे ठोक के मसाला नियन चूसे हो, तो वो था। तो ये क्या है? बोन मैरो क्या? होलो कैविटी होता है बोन के बीच में। ये क्या करता है? टाइप्स ऑफ बोन मैरो को देखिए, एक होता है येलो बोन मैरो, ठीक है ना,
इसको बोलते हैं पीली अस्थि मज्जा, मज्जा। ठीक है, कहां पर पाया जाता है भाई साहब? ये लॉन्ग बोन के बीचों बीच पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर सवाल फंसेगा भाई, क्यों लिख दे रहे हैं, ये क्यू है, क्वेश्चन का बॉक्स है ये। बोन मैरो अस्थि मज्जा दो तरीके के, पीला और ये रेड। स्टार्टिंग में हम शायद सफेद बोल दिए थे, मिस्टेक से बोल दिए थे, हमको अभी हिट किया। तो क्या हुआ कि ये कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, येलो एंड रेड। येलो कहां प्रेजेंट होता है? बीचों बीच प्रेजेंट होता है, ये देखिए बीचों बीच प्रेजेंट होता है। ये क्या काम करने का काम करता है? व्हाइट ब्लड सेल, WBC का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ करता है, ध्यान दीजिएगा, यानी थोड़ा सा मात्रा में करता है, यानी थोड़ी मात्रा में श्वेत रक्त कोशिका बनाती है। ठीक है ना, देखिए कितना सुंदर हिंदी लिखाया है। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ WBC बनाता है। लेकिन दूसरे तरीका का देखिए, दूसरा बोन, यही बोन मैरो, दूसरा दूसरा क्या है? रेड, रेड लाल कहां पाया जाता है? इसको पाया जाता है यहां पे, देखिए ये एंड ऑफ द बोन मैरो पाया जाता है, यानी कोई भी लॉन्ग बोन के नहीं, एंड में पाया जाता है। ये क्या काम करता है? ये तीनों प्रोड्यूस करता है, WBC, RBC और प्लेटिलेट्स, तीनों बनाता है भाई साहब। ठीक है, तो ये WBC, RBC एंड प्लेटिलेट्स तीनों बनाने का काम करता है। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल फंसा सकता है कि विच बोन मैरो प्रोड्यूसेस ऑल ब्लड, ऑल रेड, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल एंड प्लेटिलेट्स। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? रेड। रेड कहां पाया जाता है? एट द एंड। इपीफ्लाइजेस बोला जाता है इसको, यहां पर भी क्यों बन सकता है? व्हाट इज इपीफ्लाइजेस? तो इपीफ्लाइजेस इसी को बोलते हैं हम लोग, इपीफ्लाइजेस, यानी एंड ऑफ द लॉन्ग बोन ऑफ द बोन मैरो, दैट इज कॉल्ड इपीफ्लाइजेस। ठीक है ना, इपीफ्लाइजेस बोलते हैं दोनों बोन मैरो के एंड को, यानी येलो पार्ट ऑफ द बोन मैरो, येलो बोन मैरो को हम लोग बोलते हैं। कोई समस्या, कोई कष्ट यहां तक? कोई जल्दीबाजी तो नहीं कर रहे हैं, आराम आराम से चीजों को रख रहे हैं? कोई भी समस्या होगा एगो कमेंट नीचे जरूर छोड़ देना कि सर तनी धीरे पढ़ाइए या सर तनी फास्ट पढ़ाइए। फास्ट के लिए तो कोई बोलोगे नहीं, क्योंकि मेरा स्पीड जो है, पेस जो सही है। अगर फास्ट के लिए बोल दोगे भाई, तो फिर हमारे जितने भी न्यू लर्नर हैं वो छूट जाएंगे। ठीक है ना, तो स्लो होगा, फास्ट होगा, स्लो कर देंगे, लेकिन इससे फास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मीडियम पेस सही है। अब आइए, टाइप्स ऑफ बोन। बोन को ये सवाल यहां से पूछता है, यहां पर क्वेश्चन है सर, यहां से क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। जो बच्चा पहले से परीक्षा दिया है, जाना है, क्वेश्चन देखा है, उसको पता होगा कि मास्टरवा ठीक स्लाइड रखा है। सब तो वही सब स्लाइड रखा है जो क्वेश्चन, तो हम स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो देख लीजिए आप बायोलॉजी का, क्या रखे हैं क्वेश्चन। कहां से पूछता है? सिलेबस में तो कुछ लिखा ही नहीं है, एवरीडे साइंस लिखा है खाली, ना हमरा समझ में आता है ना तो नहीं समझ में आएगा। तो क्वेश्चन कहां से पूछता है? कैसे पता चलेगा सिलेबस? तो सिलेबस डिफाइन किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम यहाँ पर पहला इन्वेस्टिगेटिंग बोन, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कला जात अस्ति, इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन कहां से करोगे? बुद्धि से, दिमाग से करोगे, यानी स्कल वाला जितना बोन होगा वो क्या होगा? वो इन्वेस्टिगेटिंग बोन होगा। इसको डर्मल बोन कहते हैं, यही क्वेश्चन आया था। विच टाइप ऑफ बोन, यार विच बोन इज कॉल्ड डर्मल बोन? तो इन्वेस्टिगेटिंग बोन को डर्मल बोन भी कहते हैं। डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है? हम लोग का ये वाला पोर्शन, पिछले देखिए फोटो रखे हैं, ये हमारा जो रिबकेज के पीछे है ना, ये हमारा ये स्टेरनम के पीछे पीछे जो माथा में जाता है उसको कनेक्टिंग बोन कहते हैं। फाउंड इन स्कल एंड शोल्डर। बच्चा बोलेगा सर अब तो माथा का बात कर रहे थे, शोल्डर में कैसे हो गया? तो भाई साहब ध्यान से समझिए, शोल्डर से कैसे हो गया? क्योंकि जब पीछे का भेन जो है आपका, देखिए यहाँ से जब जितने सारे भेन हैं वो आपके कहां से होते हुए आ रहे हैं? पीछे, ये देखिए आपका वर्टिबल कॉलम पीछे स्टेरनम से होते हुए सब सारे कहां आते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, सारे भेन्स पीछे शोल्डर से होते हुए, तो इसीलिए वो शोल्डर में प्रेजेंट होता है। ये इसको क्या कहते हैं हम लोग? इन्वेस्टिगेटिंग बोन। दूसरा कार्टिलेजिनियस बोन, यानी कार्टिलेज, यानी किससे बना होगा? वो कार्टिलेज से बना होगा, उपअस्तजात अस्थि। ठीक है, यही है। ऑल्सो कॉल्ड रिप्लेसिंग बोन। ये सवाल आने का संभावना है, जब ये अभी तक नहीं पूछा गया है लेकिन ये पूछ दिया गया है कि डर्मल बोन, इन्वेस्टिगेटिंग बोन किसको कहा जाता है? तो डर्मल को कहा जाता है। तो हम मानते हैं कि कार्टिलेजिनियस बोन किसको कहा जाता है? पूछ सकता है, तो रिप्लेसिंग बोन, रिप्लेसिंग बोन को कार्टिलेजिनियस बोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? काहे? याद करो, हमने क्या कहा था कि मां के गर्भ से जब बच्चा निकलता है तो कार्टिलेज को रिप्लेस करके क्या बनाता है? हड्डी बनाता है। बाद में आके भला ही भाल मांदर जैसन करके गोड़ हाथ कर लो, नाखून कर लो, लेकिन मां के गर्भ में कितना सुंदर कोमल सा हाथ होता है। तो क्या हुआ? कार्टिलेज को रिप्लेस करके ना बोन बना, इसीलिए इसको नाम किया जाता है रिप्लेसिंग बोन। क्यों? फ्रॉम, देखिए क्या है कि फॉर्म्ड
कार्टिलेज ड्यूरिंग इम्ब्रियोनिक स्टेज, माँ के गर्भ में। ये कहाँ पाया जाता है? अभी भी पाया जाता है। कहाँ? वर्टिबल कॉलम, हम बताए थे, याद करो मेरे सर, मेरे भाई लोग। देखो ये हल्का सा नीला नीला दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर देंगे तो कोई कष्ट है क्या? जूम होगा? अभी नहीं होगा, बीच में जूम नहीं होता है जी। हाँ ठीक है, होता है, ठीक है। देखो ये क्या है? ये देखिए कार्टिलेज, बताए थे ना शुरू में, ये कार्टिलेज। ये क्या करना है याद करो, हम बताए थे कि छाती पे कोई से हाथ रखेगा, करेजा टूट ना जाए, इसके लिए फ्लेक्सिबल बचाने के लिए बीच में कार्टिलेज होता है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी हो। तो ये कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कॉलम और थोरियक केज। थोरियक केज वही है आपका रिब केज, और वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम ये देखिए आपका वर्टिबल कॉलम है, ठीक है। इस तरह से प्रेजेंट होता है। काहे माथा पे हाथ धैले बड़ा, ठीक है। ये देखिए, ये आपको दिखाने के लिए स्केलेटन ऐसे रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग बोन, लंबी हड्डी का जैसे ही नाम आता है तो आपके अंदर एक बात तो जरूर आता होगा, थाई का बोन। सबसे पहले देखो, टॉपिक कोई भी है ना, तुम क्या जानते हो, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी छूटल बढ़ल तो हम बता ही देंगे, लेकिन आपके दिमाग में जो जो बातें आ रही है वो सही। लॉन्ग बोन आया तो मतलब हाथ का, भाई हाथ, हाथ भी अच्छा खासा लंबा है। देखिए लॉन्ग बोन में आ गया आपका जांघ का हड्डी, लॉन्ग बोन में आना चाहिए। तो अगर ये सब बात आ रहा है आपको तो समझिए कि यू आर ऑन राइट ट्रैक, आप ठीक ठाक ट्रैक पे हैं। थोड़ा बहुत मिर्च मसाला हम लगा देंगे। दीज आर इलोंगेटेड बोन, ठीक है। व्हाइट शाफ्ट एंड टू एंड, कौन नहीं जान रहा है, हड्डी का दो एंड है। एग्जाम्पल ह्यूमरस, ह्यूमरस क्या है सर? हाथ का हड्डी, हाथ। रेडियस, ये भी हाथ की हड्डी, अल्ना हाथ की हड्डी। फीमर, देखिए जो जो हम लाल से कर रहे हैं वो क्या है? हाथ का हड्डी है, आज हाथ का हड्डी है, ठीक है, ये हाथ का हड्डी है। और जो हम पीला से कर रहे हैं वो पैर का हड्डी है, तिबिया एंड फिबुला एंड फेमर, ये क्या है? पैर की हड्डी है। ये सब लॉन्ग बोन होते हैं। देखिए ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। अब एक चीज याद रखिए, ह्यूमरस कहां होता है? शोल्डर, पैक्टोरल गेडल। देखिए ये क्या है? पैक्टोरल गेडल, फिगर में आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, इस तरह का पैक्टोरल गेडल होता है। यहां से ये ह्यूमरस शुरू होता है, ठीक है। ये यहां से ह्यूमरस शुरू होता है, ये पैक्टोरल गेडल से कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। तो ये ह्यूमरस, ये अपर लिम्स भी बोलते हैं इसको, एकरे में लिख दो ना, अपर लिम्स, ठीक है। अपर लिम्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और लोअर लिम्स में कौन आते हैं? रेडियस और अल्ना। और मेटाकार्पल और फ्लैंजेस, फ्लैंजेस तो खैर दोनों पांव की और हाथ के भी फ्लैंजेस बोलते हैं। और मेटाटार्सल, मेटाटार्सल किसका होता है? मेटाकार्पल और मेटाटार्सल, या इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। देखो कहां कहां कंफ्यूज होते हैं मेरे यार लोग, हम भी होते थे तो आप लोग भी होंगे ही। देखिए मेटाकार्पल कहां होता है? हाथ की उंगली को मेटाकार्पल बोलते हैं, याद रखना है। सी, सी ऊपर होता है और उसके बाद टार्सल, टी नीचे, ठीक है, मेटाटार्सल। चाहे टी फॉर टो याद रखते थे हम, ऐसे याद रखे थे, टो में, यानी टो मतलब तो हम लोग जानते ही होता अंगूठा है, लेकिन याद रखने के लिए क्या है? टो कहां होता है? नीचे। तो टार्सल, टार्सल पैर में और कार्पल हाथ में। तो ये लॉन्ग बोन। अब देखिए फीमर, थाई का बोन, थाई यानी जांग का सबसे बड़ा हड्डी, यहां पर सबसे ज्यादा मसल भी कहां पाया जाता है? यही थाई, थाइज में ही पाया जाता है सबसे ज्यादा मसल। फिबुला और टीबिया, इसको क्या बोलते हैं? इसको पटेला बोलते हैं, पटेला, ठीक है। तो ये चीज है, देख लीजिए आप लोग। आइए शॉर्ट बोन, शॉर्ट बोन यानी छोटी छोटी हड्डियां, क्यूब शेप, ऐसे गोल गोल, बड़ा निमन निमन सुंदर सुंदर मिलेगा आपको, ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ, याद रखिएगा। लॉन्ग बोन का लेंथ इक्वल नहीं होता है, शॉर्ट बोन का, यही सब टेक्निकल टर्म है। जब आप सोच रहे थे, तुम लोग सोच रहा था जैसे लॉन्ग बोन बोने हाथ गोड़ पैर का, सोचा बहुत सुंदर, लेकिन उसमें एडिशनल हम क्या बताएं? ये सब चीजें बताएं, टार्सल बताएं, कैसे पटेला बताएं, ये सब एडिशनल था जो कि एक टीचर, एक मास्टर, एक मेंटर को बताना होता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में उसको ऐड करने का काम करता है, वो हम कर दिए। हम कभी नहीं कहते हैं कि तुम्हारा पढ़ा गया नॉलेज कम है, हम बस कहते हैं कि उसमें क्या करते हैं, हम तनी सुन अपन फेंट देते हैं, फेंट देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? स्वाद बढ़िया आ जाता है। हम आई एम लाइक अ गरम मसाला, रेसिपी तुम लोग बना लेते हो भाई, लेकिन जब गरम मसाला ऊपर से गर्म पानी, गरम मसाला कैसे हम लोग डालते हैं मीट में और मछली में, बढ़िया से एकदम गरम मसाला ऊपर से गर्म करके खौला के थोड़ा सा ऊपर इस तरह सुन डाल दीजिए, 5 मिनट पहले खाना उतारने से पहले, कितना अच्छा बढ़िया फ्लेवर आ जाता है, ठीक है। तो उसी तरह you have already compacted your knowledge, you have already lots of knowledge, but I am going to add something new, आई एम ओनली गोइंग टू मेक अ पाथ फॉर यू, हम सिर्फ एक राह देने का काम कर रहे हैं। राही तुम राह से भटक मत जाना, हम उस पाथ पे तुम्हें लेकर के जाएंगे और मंजिल तुम्हें दिखाएंगे। बस इस वक्त ये हम काम करने का, हम काम करते हैं बस। चलिए कार्पल, अभी हम बताए थे, मेटाकार्पल, मेटाटार्सल। कार्पल मतलब रिस्ट, हाथ का हड्डी, कोई दिक्कत?
टार्सल, टार्सल माने एंकल, वही टो वाला T4 टार्सल, याद रहेगा। तो ये सब क्या है सर, ये सब शॉर्ट बोन के क्राइटेरिया में आते हैं। अब आते हैं इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन कहने का मतलब है कि कोई शेप साइज नहीं है, ठीक है ना, वो फिट होने का काम करता है किसी में जाकर के, जिसे कि बोलते हैं ना कुल्हा का हड्डी, यानी पीछे आपका जो ये कमर का है उसका हड्डी, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग हिप बोन के नाम से जानते हैं। और भटीब्रे, भटीब्रा, ये देखिए भटीब्रा यहां पर होगा, ये देखिए भटीब्रा, इसको जूम किए हैं यहां पर, देखिए ये भटीब्रा है, इसको हम लोग टेल बोन भी कहते हैं, टेल बोन, और कॉकेक्स भी कहते हैं, याद रखिएगा, कॉकेक्स, यही स्पेलिंग है, COCCYX, कॉकेक्स बोलते हैं। सैक्रम, इसके ऊपर क्या होता है भाई साहब, सैक्रम होता है। थोड़ा सा हम ऐसा तो हम आगे कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, लेकिन ये देखिए ये क्या होता है, कॉकेक्स, ये कॉकेक्स होता है, इसके ऊपर क्या होता है, सैक्रम, ठीक है ना। ये टोटल हम लोग अब जब बच्चा रहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में और छोटा जब रहते हैं तो ये 5-5 होता है, लेकिन जैसे हम लोग बड़ा होते हैं तो ये फ्यूज हो करके, यानी ये पांचों हड्डी मिल करके एक हड्डी बना देता है। इसीलिए कहते हैं कि टोटल रिबकेज में कितना हड्डी, ये वर्टिब्रेट में कितना होता है, 33 होता है। कब, बच्चा जब रहते हैं तब, एडल्ट एज में आने के बाद ये क्या हो जाता है, 26 हो जाता है, यही फ्यूज कर जाता है, ठीक है। तो इस तरह का क्या है, ये सब इरेगुलर बोन है, नीचे वाले इरेगुलर है, ये वाले इरेगुलर नहीं है, नीचे वाले, क्योंकि इनका शेप एंड साइज जो है फिटिंग वाला होता है, हिप वाला होता है, तो इसलिए इसको इरेगुलर के क्राइटेरिया में रखते हैं हम लोग। अब आइए सिस्मोइड बोन, सिस्मोइड बोन क्या होते हैं, ये इनसाइड द टेंडन्स होते हैं, किसमें होते हैं भाई, टेंडन, हम पढ़े थे ना टेंडन, टेंडन एक बार फिर से रिकैप करा दिए, क्या करने का काम करता है, मसल टू बोन जोड़ने का काम करता है, ये उनके अंदर होता है। तो ये स्मॉल और राउंड होते हैं, हमारे कहां कहां होते हैं, हैंड में होते हैं, नीज में होते हैं एंड फीट में होते हैं। जिस जो ये काम क्या करता है, सिस्मोइड बोन, ये प्रोटेक्ट करता है टेंडन को, प्रोटेक्ट टेंडन फ्रॉम स्ट्रेस एंड वियर, ठीक है। लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन इज पटेला, हम सबको एक बार रीड कर दिए, अब हम समझाते हैं उधर, ठीक है। आइए फेबुला एंड पटेला, आप इधर समझिए, सब कहानी जो लिखा हुआ था सबको हम आप लोग को एक्सप्लेन कर दिए। अब हम एक्सप्लेन एडिशनली, ये क्या था, ये लिखा हुआ आप लोग को पता होगा, बहुत लोग को पता होगा कि भाई सिस्मोइड बोन में क्या आता है, पटेला आता है, जो क्या होता है कि टेंडन में प्रेजेंट होता है, किसको बचाने का काम करता है, टेंडन को बचाने का काम करता है। तो आइए पटेला को समझते हैं। ये हमारा घुटना है, घुटना का जो बाउल लाइक स्ट्रक्चर है, कटोरी नुमा जो स्ट्रक्चर है आपके घुटना का, कैसे दिखाएं, अब नीचे से कूद के तो दिखा नहीं सकते हैं, तो गोल जो हमारा घुटना जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंडन बोलते हैं। उसके सॉरी, उसको क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं, पटेला बोलते हैं इसको, पटेला। और इसके अंदर क्या होता है, ये टेंडन होता है, क्योंकि ये मसल और बोन को कनेक्ट किया है। तो ये पटेला जो है ना, ये क्या करने का काम करता है, ये इसको बचाने का काम करता है टेंडन को। अगर ये नहीं रहेगा और मान लीजिए आप 2-3 सीढ़ी कूद गए, कूदते हो, तो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, सब मिटाओ, शॉक एब्जॉर्बर, चलो, शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। जैसे कि कूदे, तो कूदेंगे तो क्या है, घुटना पे थोड़ा सा भार पड़ता है, तो घुटना पे भार पड़ता है, तो ये कौन बचाता है, पटेला बचाता है, ट्विस्टिंग से बचाता है, ठीक है ना। अगर हम लोग क्या करते, धूम, ये मूवी देखे हैं ना जी, मास, बाबा दादा मास, नागार्जुन का, मार सूर्या, तो उसमें क्या करता है, पैर को गोल 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 घुमा देता है। तो गोल गोल घुमाता क्यों है, पटेला के वजह से घुमा पाता है, क्योंकि पटेला एक ऐसा मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, इस वजह से उसको घुमा पाता है। तो बात यहां पर समझे आप लोग। आइए फ्लैट बोन, चपटा बोन, खसी का मीट फिर से कौन खाया है, तो जो खाया वो सीना का पीस देखोगे इस तरह का होता है। भाई वेजिटेरियन वाला थोड़ा सा हम समझ सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए है जो समझ पाए। तो ये क्या होता है, रिबकेज का हड्डी हम लोग का क्या है, ये हम लोग को फ्लैट बोन कहते हैं, ये इस तरह का फ्लैट बोन होता है हम लोग का। ये रिबकेज का हड्डी जो होता है फ्लैट बोन होता है। और स्टेरनम देखिए टाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं टाई बोन, टाई लाइक बोन भी बोल देते हैं बोलचाल के भाषा में, टाई बोन। ये क्या होते हैं, थिन फ्लैट होते हैं कोई, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और सरफेस फॉर मसल, मसल के लिए सरफेस प्रोवाइड कर रहा है ना जी। रिबकेज क्या किया, सरफेस दिया, तब न जाकर के हमारा एकदम इतना ज्यादा 36 का जो बोलते हैं सीना ऐसे एकदम चौड़ा हुआ, मसल लटक पाया आकर के, तो ये मसल लटकाने का काम करता है, ठीक है। उदाहरण में स्कैपुला, स्कैपुला क्या होता है, ये देखिए, इसको स्कैपुला बोलते हैं, ये जो पखुरा होता है ना, ये इधर दोनों साइड, इसको स्कैपुला बोलते हैं। इसमें भी ये भी क्या है, फ्लैट है, चपटा है, इस तरह का शेप होता है, इस तरह का शेप होता है। स्कैपुला का फोटो नहीं डाला, ठीक है। तो हाँ देखिए ये रहा ना स्कैपुला, ये स्कैपुला होता है। रिबकेज हमारा है, रिबकेज का पीछे वाला पिक्चर है, ये स्कैपुला हो गया, ठीक है ना।
तो क्रेनियम बोन भी क्या होते हैं, फ्लैट बोन होते हैं। माथा का देखिए फ्लैट है ना, कोई टेढ़ मेढ़ नहीं है। लास्ट होता है न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक बोन ये क्या होता है, जो न्यूमेटिक बोन होते हैं वो क्या होते हैं, फॉल्स फॉल्स एयर को अंदर लेता है। देखिए इसको बात को समझिए, जो आपका आंख देखिए खुला है, दांत खुला है, आपका कान खुला है, तो ये सब क्या है, ये स्पेस है। ये सब स्पेस से क्या होता है, एयर इंटर करता है। तो यह स्पेसेस मेकिंग देम फॉर लाइट वेट होता है। और यही न्यूमेटिक बोन की वजह से क्या होती है, बर्ड्स फ्लाई कर पाती है। ठीक है, न्यूमेटिक बोन पोरस बोन होता है। ठीक है, तो फाउंड इन बर्ड्स फॉर फ्लाइट, फॉर एग्जांपल मैक्सिला, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, मैक्सिला बोलते हैं। सेफनोफाइड एंड इथेनोइड, देखिए सेफनोफाइड एंड इथेनोइड, ये सब नाक का स्पेस, आंख का स्पेस, ये क्या है, एयर फील्ड स्पेस, जहां से हवाएं अंदर जाती है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक बोन बोलते हैं हम लोग। तो यही था, न्यूमेटिक बोन चिड़िया में पाया जाता है, और ज्यादा न्यूमेटिक हो जाए तो एक ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी हो जाता है, पोरोसिस। ये क्या होता है, वीमेन में ज्यादा खास करके होता है, सब कल पढ़ाएंगे। वीमेन में खास करके ये होता है, जिसकी वजह से ये विटामिन की कमी के, विटामिन डी, विटामिन सी की कमी से ये होता है, जिसकी वजह से बोन कमजोर हो जाता है। चलिए, कहानी आप लोग को अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छा लगा हमको भी आप लोग को ये लेक्चर बढ़िया से पढ़ा करके। ये देखिए बॉडी का जानकारी छोटा छोटा है, सबको रखना होगा। किसी तरह का समस्या हो फोन करो, बहुत अच्छा से 2 फोन आया, हम 1-2 स्टूडेंट से बात भी किए जो 71वीं के लिए लास्ट ईयर में है, उनको हम बताएं कि वो फॉर्म भर सकते कि नहीं भर सकते। ऐसा समस्या आप लोग भी हो तो फोन करिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। और हाँ, इंस्टाग्राम चैनल हम लोग का बन चुका है, वहां पर क्या कर रहे हैं ना कि डेली न्यूज, डेली करंट अफेयर का एक कटिंग जा रहा है, सवाल भी जा रहा है, तो वहां पर फॉलो करो। सिविल संग्राम, इस पे जाकर के वहां पर फॉलो करो, वहां पर टीम बहुत अच्छा अच्छा बना रहा है। और हमारा वेबसाइट है जिसको विजिट करिए, आप लोग विजिट करके देखिए, उसमें आप लोगों को कुछ पसंद आता है तो ऐड टू कार्ट करिएगा, नहीं पसंद क्या है तो घूम के चल आना है। बस घूमने तो जाइए, मॉल जाइए तो जरूर। ठीक है, जाओ बढ़िया से भाई साहब, पढ़ाई करिए। और गर्मी के दिन है, खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। हाइड्रेटेड तारबूज खाइए, और खा खा करके बढ़िया से, बीज भी निकलना नहीं है, बीज को बचाना है, बाहर फेंकना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाएंगे कि बीज कैसे डाइजेस्ट कर पाते हैं हम लोग। और इसी तरह खुद को हाइड्रेटेड रखिए, सतुआ उतुआ पीते रहिए। टेक केयर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो भी आप लोग के समय में देख रहे हैं सबके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।